चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, मतलब इससे पहले कि ये प्रकृति बदले हमें अपने आप को या कुछ चीज़ों को बदलना होगा। हमने कई साल पहले कक्षा 10वीं में पढ़ा था कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है 1600 किलोमीटर की दूरी पर। शायद आपने पढ़ा है या नहीं, वो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आज जब हम दाहोद की बात करें कि दाहोद के अंदर ये एक ऐसी टीम यहाँ पर पहुँची है कि चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, हमें अपने आप को बदलना है। और आज हम मौजूद है दाहोद ज़िले के दाहोद के जो पर्यावरण वन विभाग में हम मौजूद है। यहाँ पर दाहोद के लोकप्रिय विधायक जी भी मौजूद है और यहाँ टीम मौजूद है। आइए वो टीम से हम पूछेंगे कि वो टीम कहाँ से आई है और भारत के विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं। हमने सुना है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट दे हैव ट्रेवल्ड आउट ऑफ इंडिया आल्सो, और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने करे हैं यहाँ पर। तो एक छोटी सी प्यारी सी बालिका भी उनके साथ में, उन्हीं से हम पूछेंगे। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार जी आपका शुभ नाम मैम? मेरा नाम निशा कुमारी है। जी निशा कुमारी जी, सबसे पहले तो आरजे भारत न्यूज़ 7 में हम आपका स्वागत करते हैं। इस दाहोद की पावन भूमि पर, देवों की भूमि पर हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। जी आप हमें बताएंगे कि आप, जैसे कि मैं बालिका के यहाँ पे मैंने पढ़ा, दिखाइए यहाँ पे, दिखाइए यहाँ पे लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है कि चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या थॉट लेकर, और क्योंकि आपके शर्ट के ऊपर लिखा फिट इंडिया भी लिखा है, ग्रीननेस भी देख रहा हूँ, और आपके कोच भी वहाँ खड़े, आपके स्टूडेंट भी हमने सुना खड़े, तो क्या है पूरा मामला, क्या है आपका उद्देश्य? हम लोग ये जर्नी करने हैं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात मुंद्रा तक, और इस जर्नी में हम लोग 7 स्टेट्स क्रॉस करते हुए ट्री प्लांटेशन और फिटनेस का मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आपने बोला कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, उसको रिकवर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एकमात्र सोल्यूशन जो है वो वृक्षारोपण का है। वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है। दूसरा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री हैं नरेंद्र मोदी सर, उनका उद्देश्य है कि पूरा भारत जो है वो फिट रहे, हेल्दी रहे। तो उसके अंतर्गत उन्होंने एक फिट इंडिया मुहिम चलाई थी। उसका मैसेज भी हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं कि हर किसी को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और जब हम इंडिविजुअली शुरू करेंगे तो हम लोगों तक उसको पहुंचा सकते हैं और पूरा भारत फिट बन सकता है। जी तो मैडम, हाउ दिस थॉट इंटर इन योर हार्ट, इन योर माइंड, कि हम बाहर विभिन्न राज्यों में जाकर ये फिट इंडिया की बात कर रहे हैं, आप कुछ और जॉब कर सकते थे, एक अच्छा अचीवमेंट कर सकते, लेकिन ये सोच आपके अंदर कैसे आखिर आई कि आप पूरे भारत में और बाहर भी जाकर आप ये जो बातें? सर, जब मैं माउंट एवरेस्ट, मैंने 17 मई 2023 को अपना तिरंगा जो है वो माउंट एवरेस्ट पे लहराया था। निशा जी ने हमारे देश की, जो हमारे देश की आन बान शान, हमारी पहचान, और हर एक भारतीय का गर्व है हमारा तिरंगा, तो वही हमारी शान है। जो कि निशा जी ने माउंट एवरेस्ट की को हम पढ़ते हैं, केवल हम देखते हैं उसकी ऊंचाई को, लेकिन उन पर उन्होंने, बहन ने जाकर लहराया है तिरंगा। तो हम चैनल के माध्यम से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और हमें गर्व है कि आज गुजरात की बेटी इतने काम को कर रही है। माउंट एवरेस्ट से पहले मैं वर्ल्ड का जो 8th हाईएस्ट पीक है माउंट मनासलू, उसको क्लाइम कर रही थी, और वहाँ पे मेरे कलीग थे जो मेरे से जस्ट 100 फुट आगे थे, वो एवलांच में दब के उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो एवलांच क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एकमात्र सॉल्यूशन ट्री प्लांटेशन है। और सेम टाइम 2022 4 अक्टूबर को अपने इंडिया में उत्तराखंड में एक नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेने गए थे माउंटेनियरिंग की, 29 स्टूडेंट्स और टीचर्स सबके सब माउंटेन्स में एवलांच की वजह से 29 की डेथ हो गई थी। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। उस टाइम जब मैंने अपने कलीग्स को खोया था तो मैंने सोचा था कि अब नेचर के लिए कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी को नेचर के लिए डिवोट कर देना है। तो तब से माउंट एवरेस्ट पहला ड्रीम था, उसको पूरा करने के बाद ये चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज का स्लोगन लेके इंडिया से लंदन तक की साइकिल यात्रा की थी 210 दिन में। 2024 में शुरू की थी 23 जून को, और 2025 19 जनवरी को हम लोगों ने इस जर्नी को लंदन में लंदन ब्रिज पे ख़त्म किया था। इस जर्नी के दौरान मैं और मेरे कोच, हम दोनों साथ में पूरी जर्नी की थी हम लोगों ने, और उसमें भी हमारा यही मैसेज था, फिटनेस और चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज। इस जर्नी में भी हम लोग यही मैसेज लेके चल रहे हैं कि हर किसी को फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए एटलीस्ट साल में एक वृक्ष लगाओ और उस वृक्ष की केयर करके उसको बड़ा करो।
देखिए बहुत अच्छी बात कही निशा जी ने। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट के साथ साथ लंदन भी वो पहुँचे हैं साइकिल से और कोच भी वहाँ पर मौजूद है। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि उन्होंने एक और बहुत ही गहराई वाली कथन उन्होंने कहा कि देखिए इट इज़ ईजी टू प्लांट ओके, लेकिन हाउ वी हैव टू कैरी देम। हाँ, ये प्लांट लगाना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दिया कि वो पेड़ को हमें सुरक्षित भी रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इनसे हम पूछेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्ते सर। जी, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम अंजना यादव है। जी जी। अंजना जी, आप इस फील्ड में कब से हो और कैसा महसूस कर रहे हो मैडम के साथ रहकर? सर मेरे को 7 ईयर हो गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे जैसे हमारे पेडल टू प्लांट और चेंज बिफोर क्लाइंबिंग के है, इसके रिगार्डिंग हम वृक्षारोपण ये सारी चीज़ कर रहे हैं मैडम के साथ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो थैंक यू मैम कि मुझे इतना कुछ सीखने को आपने सिखाया। जी जी। तो देखिए इनको 6-7 साल हुए। उनके कोच से हम बात करेंगे, देन फाइनली वी विल टॉक विथ अवर एमएलए सर। सर, आपका आरजे भारत में हम स्वागत करते हैं कि सच में आपका इतना अच्छा टीम। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीलेश बारोट है। जी जी। तो सर ये कितने समय से आप ये ट्रेनिंग देते हो, कितने समय से ये काम हो रहा है? मैं 2003 से इस फील्ड में जुड़ा हूँ। जी, मैं एक बात रोकना चाहूँगा कि देखिए मैंने एक कथन पढ़ा है धर्मशास्त्र में कि कोई भी बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता है और कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। तो ये जो पेड़ है, इनके फल मैं यहाँ कहूँगा मेरी भाषा में देख रहे कि काफ़ी ये संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे देश के लिए बड़े गौरव की बात है। जी सर। मेरा नाम नीलेश बारोट है और मैं बहुत सारे बच्चों को एडवेंचर कैंप, एडवेंचर ट्रैकिंग वो सब कुछ मैंने करवाया हुआ है। मैंने बहुत सारी स्कूल्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इन कैंपस एक्टिविटी भी करवाई है, जैसे कि रैपलिंग ले लो कि बिल्डिंग से ऊपर से नीचे आपको उतरना है तो रैपलिंग करवाना, बिल्डिंग क्रॉसिंग करवाना। ये बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है जब आपकी विद्यार्थिनी आपके साथ आगे बढ़ रही है? क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई गुरु वहीं रहता है और चेले आगे बढ़ जाते हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे प्राउड मोमेंट फील हो रहा था। पहले ऐसा था कि मैं उन लोगों को मोटिवेशन दे रहा था कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। अभी खुद मैं एक स्टेप पीछे रह के उनसे मोटिवेट हो रहा हूँ और उनसे कुछ लर्न कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। और अपना देश का नाम गौरव कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो मेरा और नाम मुझे और ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ मेरे देश के लिए कुछ छोटा सा प्रयास भी मैंने कर लिया। देखिए यही होते हैं सच्चे गुरु की दिलों की धड़कन की। जब उनके शिष्य या शिक्षिकाएं आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही प्राइड फील होता है। और हमारे बीच में विधायक जी है, जो विधायक जी के तत्वाधान में आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं, जो कि वन विभाग में पहुँचे हैं। विधायक जी अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मान सम्मान किया गया, स्वागत किया गया है। तो विधायक जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इन बहनों ने, बच्चों ने, इनके साथ बालिका उन्होंने, सर ने यहाँ पे जो पेड़ लगाया है, तो मैडम ने एक बात कही है कि पेड़ लगाना है लेकिन उसको हमें संभालना भी। तो आप क्या कहेंगे इसके विषय में और इनके बारे में क्या कहोगे? दाहोद में बहन निशा बहन, उनके साथ में अंजना बहन, कोच नीलेश भाई, सब ने जो दाहोद में उनका आगमन हुआ, हमने उनका स्वागत अभिवादन किया। और जो वो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जैसे बहन ने बताया, फिट इंडिया, एक पेड़ माँ के नाम, उसी संकल्प के साथ उन्होंने पहले बताया जैसे कि उन्होंने 1 लाख तक पौधे रोपे हैं और अभी कार्य चल रहा है जी। और उनकी जो आता है अरुणाचल से मुंद्रा तक की, अभी तो कितने और पेड़ भी वो रोपने वाले हैं। पर उससे पहले बताया कि रोपने के बाद में उसका बड़ा हो, उसकी भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी हो। ये अवेयरनेस के लिए ये पूरी जगह पे घूम रहे और मतलब व्यक्ति के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है और लोगों में उसके लिए अवेयरनेस आएगा तो आगे जाके जो बीमारियां भी चल रही है, पर्यावरण जैसे अभी रूस का निकंदन हो रहा है, वो रुकेगा और फिट इंडिया इससे ही बनेगा फिट इंडिया। जी जी। देखिए हमारे लोकप्रिय विधायक कन्हैयालाल किशोरी दाहोद के, उनसे हमारी बातचीत हुई और पीछे जो टीम खड़ी है उनसे हमारी बातचीत हुई। और इस समाचार को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमें वी हैव टू चेंज आवर थॉट्स। हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपने आप में परिवर्तन लाना है। इससे पहले प्रकृति अपना रूप बदले, हमें प्रकृति को बनाए रखना है, क्योंकि धन दौलत शोहरत सब यहीं रह जाने वाला, लेकिन यदि प्रकृति को आपने बचाई, सब कुछ ईश्वर ने हमें यहाँ पर दिया है। तो एक बार फिर मैं राजेश सिसोदिया, आरजे भारत न्यूज़ 7 की ओर से बहन निशा, उनकी टीम को, उनके कोच को और हमारे लोकप्रिय विधायक जी को और यहाँ की जो वन विभाग की टीम है, उन सभी का अभिनंदन करता हूँ कि इतने अच्छे वो सब काम कर रहे हो। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलता हूँ इसे कोई खास और मुख्य खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।